नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोगों को जिसका इंतजार रहता है एमसीक्यूज। रेडी हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। एक बात और ध्यान रखना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट दिया जाता है आपको फ्री। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक की ऑल क्लासेस ध्यान रख लेना, सभी कक्षाओं का बिल्कुल नोट्स ऐसे देते हैं आपको कि आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, ध्यान रख लेना, कहाँ मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जल्दी जाकर के आप संपर्क करिएगा ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखोगे बेटा? चलिए, आज हम लोग चलेंगे कक्षा 6वीं संस्कृत ऐसा का एतत् किम। जो हमारा ये चैप्टर है ये दूसरा पार्ट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, जो आपकी बुक चलती है ना दीपकम, आपको कहीं कुछ मैटर नहीं मिलेगा क्योंकि बुक ही नहीं आई है मार्केट में और मैग्नेट ब्रेन्स आपको सब कुछ दे रहा है। तो फिर जल्दी से जल्दी आपको दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है? चलिए, इसके जो हमारे द्वितीय पार्ट के एमसीक्यूज हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर मिलते हैं परीक्षा में, तो इनको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है? और यहां पर देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि बालकः बालकौ, क्या लिखा हुआ है? बालकः बालकौ। फिर इसके बाद क्या आएगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए ऑप्शन में क्या है? बालक, बालिके, बालिका, बालिका, ठीक है? तो अब यहां पर आपको इसका सीक्वेंस बनाना है। जैसे आप लोगों ने रूप देखे ना आपके पाठ में दिए हुए हैं, बालकः, फिर इसके बाद बालकौ, और फिर इसके बाद दिया हुआ है बालकाः। आपकी बुक में सारे दिए गए हैं। इसके पहले के यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं, अनुवाद भाग 1 और 2, तो आप उसको देख लेना, आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देख लेना। फिर इसके बाद आप लोग इसको करेंगे तो आपसे अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है? ये आपके दिए हुए हैं और ये बहुत सरल होते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर दिमाग अच्छे से लगाना है और आपको आंसर देना है। मैं आपको केवल आंसर मैच करवाऊंगा, जल्दी से दीजिए। देखिए 1 2 3 4 के रूप में भी आप दे सकते हैं, ABCD के रूप में भी आप दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, यहां लिखा है बालकः, बालिके, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो क्या हो जाएगा आपके अनुसार? देखो वहां पर मैच करो तो आपके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ये जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है? और आंसर को मैच जरूर करना है, ठीक है? यहां से मिलाते हुए जाना है। जिसका आंसर सही होगा तो बिल्कुल सही है, और जिसका यदि गलत है तो फिर से एक बार ट्राई करोगे तो बिल्कुल से आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है देवः देवौ, देवः देवौ। फिर इसमें कौन सा आंसर आने वाला है? बिल्कुल सरल है, अभी जो हम लोग प्रश्न करके आए हैं ना इसके पहले वाला, ठीक है? तो वैसे ही आपको यहां देखना है, देवः देवौ और देवाः देवाः दिया हुआ है। ऐसा आप क्या इसमें लगाओगे? टिक देखिएगा, दिया हुआ है। कौन सा दिया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तीसरे नंबर का आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर देना है। देवा, देवे, देवाः, देवौ, ठीक है? तो यहां देवाः दिया हुआ है, यहां देवौ दिया हुआ है। लास्ट में हमारा जो बहुवचन का पद आएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आ जाएगा। कौन सा? देवाः। जैसे हम लोगों ने किया ना, बालकः, बालकौ, बालिकाः, इसके पहले वाला प्रश्न किया है, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न आपके पूरा का पूरा जो है आपके पाठ में दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से इसका अनुवाद भाग 1 2 अच्छे से पढ़िएगा। फिर यदि आपको और समझना है तो आप अभ्यासकार को पढ़िएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। फिर इसके बाद आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है सह। सह किसके साथ में प्रयोग होगा?
बताइए सह किसके साथ में प्रयोग होगा? अजा के साथ में, सुकह के साथ में, महिषी के साथ में, पार्वती के साथ में। आपके मैंने पढ़ाया है ना आपको, जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया था तो उसमें भी आपको देखना है कि जो ये सह लिखा हुआ है, पहले बात तो आप इसको सटीक रूप से करना है। जैसे इसमें विसर्ग लगा है, बिंदी रखी ना 2, तो इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही लगाना है जब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप सह सुकह, सह शुकह यहां लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए ये नहीं होंगे, ये पुल्लिंगवाची है। अगर यहां पर आपका ये वाला सा होता, बड़ा सा, तो इनमें लग जाता। ठीक है, ध्यान रखोगे? हाँ, इसको आपको ध्यान से देखना है। सह लिखा हुआ है तो शुकह क्या हो जाएगा? शुकह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है तत् शुक्रः शुद्धम कुरु। ठीक है, जल्दी से बताएं, इसमें तत् के साथ में ये शुक्रः लगेगा क्या? तो इसको शुद्ध करना है, सही करना है, ये गलत है, ये गलत लगा हुआ है, तत् के साथ में शुक्रः लगा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, इसने कहा है कि शुद्धम कुरु, इसको सही करो, शुद्ध करो, तो कैसे करना है? तत् के साथ में पुस्तकम लगेगा, कि अजा लगेगा, कि पार्वती लगेगा, कि वृक्षा लगेगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आपके लिए मैं आपको क्या बताऊं, ध्यान रखना कि देखो इसमें कोई हलंत नहीं है, इसमें कोई हलंत नहीं है, इसमें कोई हलंत नहीं। हलंत जानते हो ना, ये जो नीचे एक छोटी सी ये डंडी लगी ना माँ के पीछे, ऐसी कौन सी किस में लगी हुई है? इसमें लगी है, तो इसके साथ में आप इसको लगा देना, आपका जल्दी से बन जाएगा। पहली बात तो ऐसे आप लगाओगे तो ये पहले प्रश्न सही हो जाएगा। फिर दूसरे प्रकार से अगर आपको जानना है तो दूसरे प्रकार से ऐसे जानेंगे कि तत् जो रूप है, तत् ते तानि, नपुंसक लिंग का रूप है। किसका है? ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग का रूप है। इसीलिए आप पुस्तक, हमारी जो बुक होती है, किताब होती है, वह नपुंसक लिंग में होती है। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? तत्पुस्तकम। क्या आ जाएगा? तत्पुस्तकम। अजा नहीं आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, पार्वती स्त्रीलिंग है, और वृक्षा आपका क्या दिया हुआ है? पुल्लिंगवाची शब्द है। इसीलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा? पुस्तकम। कौन सा आ जाएगा? पुस्तकम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे आप धीरे धीरे समझोगे तो ये सारे प्रश्न आपसे बनते जाएंगे। आप लोग आंसर दे रहे हो ना? आप लोग आंसर जरूर देना, आंसर देते जाओगे आपसे बनते जाएंगे। गलत हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, फिर से आप एक बार ट्राई करोगे, फिर सही हो जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक वचनम किम अस्ति। एक वचन क्या है? बताइए जल्दी से। फलम, शिक्षिका, मापिका, फलानी। एक वचनम, एक वचन क्या है? देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन होते हैं, बहुवचन। ठीक है, ये हमारे संस्कृत में क्या होते हैं? 3 वचन होते हैं। ठीक है, अब एक वचन का मतलब 1, द्विवचन का मतलब 2 और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक। या तो 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं। वो सारे हमारे बहुवचन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको केवल एक वचन की बात करना है कि एक वचनम किमस्ति। एक वचन क्या है? इसमें से फलम है क्या, शिक्षिका है, मापिका है, या फलानी है? तो आपको मैं यहां पर बताऊं कि देखिए शिक्षिका लगा हुआ है तो आपका बहुवचन का रूप है, मतलब ये रूप किसका है? इसका है। मापिका लगा हुआ है तो ये रूप इसका है। फलानी रूप लगा हुआ है तो ये भी आपका इसका दिया हुआ है। मतलब आपका आंसर अब कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? अब बचा क्या हुआ है? फलम। फलम दिया हुआ है, मतलब यहां पर फलम शब्द ही एक वचन का है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये हमारा एक वचन में बनता है फलम, और द्विवचन में बनता है फले, और बहुवचन में बनता है फलानी। बन जाएगा। तो ये एक वचन का रूप हमारा क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसका पहले आंसर देख लो आप लोग। आंसर सही हो गया आपका, आपने जो दिया है।
ठीक है, आप लोग यदि नहीं दे रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6 नंबर पर चलेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है खाली स्थान शूलम, खाली स्थान शूलम। अब इस शब्द को आपको क्या करना है, जोड़ना है। कौन से शब्द से जोड़ेंगे आप जल्दी से देख लीजिए, कौन से शब्द से जोड़ेंगे आप इसको, शूलम शब्द को शूलम, ठीक। तो गवाशूलम, त्रिशूलम और सुशूलम या क्वशूलम, बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा। आपने कोई शब्द सुना है? तो मैंने तो सुना है, बहुत बार सुना है, त्रिशूलम। त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल देखा है ना, यही हमारा पद हो जाएगा। कौन से नंबर का दिया हुआ है? 1 2 3 4, तो 2 नंबर का हमारा क्या है? 3 दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ देंगे और पद बनेगा हमारा क्या, देखिए त्रिशूलम, त्रिशूलम दिया हुआ है, ऐसे आपको जोड़ देना है। तो इसमें आपका क्या जुड़ जाएगा? त्रि जुड़ जाएगा, त्रि। बिल्कुल सरल है ना, बना कि नहीं बना। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ऐसा, ऐसा खाली स्थान, ऐसा कहा, कुक्कुरः, वृक्षः, गायिका और जलम। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने अगर चैप्टर का नाम देखा होगा तो आपसे बन जाएगा। ये जो ऐसा कहा, ऐसा दिया हुआ है पहले चैप्टर का नाम, फिर इसके बाद उसी में आगे लिखा हुआ है ऐसा का, फिर लिखा हुआ है एतत् किम, ऐसा लिखा है ना, लिखा हुआ है चैप्टर में। तो ये देखो, ये आपका किसका है? पुल्लिंग। किसका है ये? पुल्लिंग। और ये दिया हुआ है आपका स्त्रीलिंग, और ये दिया हुआ है आपका नपुंसकलिंग। किसका? नपुंसकलिंग। ये तीनों दिए हुए हैं। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है? यहां स्त्रीवाची दिख रहा है। किसका? स्त्रीलिंग का। तो यहाँ कुक्कुरः, यहाँ तो विसर्ग लगा है, ये तो होगा ही नहीं। वृक्षः, इसमें भी विसर्ग लगा है, मतलब ये दोनों आपके पुल्लिंगवाची हैं। देखो इनमें विसर्ग लगा ना, ये दोनों ये हैं। फिर इसके बाद गायिका, इसमें विसर्ग नहीं लगा, इसमें बड़ा आ की मात्रा है और इसमें भी बड़ा आ की मात्रा है, तो ये हमारा सही हो सकता है। फिर इसमें लिखा है जलम, तो ये इसमें नीचे हलंत लगी ना, तो इसमें भी देखो हलंत लगी हुई है, ये आपका नपुंसकलिंग का है। जलम जले जलानी, ये नपुंसकलिंग का है, ये आपका स्त्रीवाची है। तो ऐसा गायिका क्या हो जाएगा? ऐसा, ऐसा गायिका क्या हो जाएगा? गायिका, गाने वाली, ठीक है ना, गायन करने वाली, समझ रहे ना, गीत सुनाने वाली गायिका। 7 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 8 नंबर के प्रश्न पर, ठीक है। हमारे 8 नंबर का प्रश्न है एतत्, एतत्। देखिए खाली स्थान, एतत् में कौन सा शब्द प्रयोग होगा? पहली बात तो ये जानो कि ये एतत् है कौन सा है, जल्दी से बताएं एतत् है क्या। चलो ये आ गए हैं आपके पास। यहाँ देखिए एतत् में, यहाँ देखो ये पुल्लिंगवाची है, ऐसा कहा, ये ऐसा का दिया हुआ है ना, दिया है कि नहीं? ये लिखा है ऐसा का, ये लिखा ऐसा का, ये एतत् किम लिखा है ना, तो ये पुल्लिंगवाची है और ये स्त्रीवाची है और ये नपुंसकवाची है। तो यहाँ देखो ये एतत् लिखा हुआ है, एतत् आपका ये लिखा है नपुंसकलिंग का। अब नपुंसकलिंग के में देखो क्या है इसमें, ये आपका स्त्रीलिंग का है। कौन सा है ये? स्त्रीलिंग है, ये फीमेल वाला है, स्त्रीलिंग वाला है। ये चस्का, ये पुल्लिंगवाची है। ये कौन सा है? पुल्लिंगवाची। सैनिका किसका है? ये भी पुल्लिंगवाची है। तो आपके पास कौन सा बचा हुआ है? अब कौन सा बचा है? ऊपर का बचा हुआ है, फलम, ठीक है। तो नपुंसकलिंग में हम लिख देंगे क्या? एतत् फलम। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? एतत् फलम बना। तो ये आपको आंसर लगा देना। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते जाएं, आंसर देते जाइएगा और आपके सारे आंसर बढ़िया से आपसे बनते जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का होगा। 9 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है सह बालकः प्रश्न निर्माणम कुरुतो। सह बालकः, वह बालक है। क्या है? सह बालकः, वह बालक है। इसका आपको क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। अभी ये आंसर लिखा हुआ है, आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सा का, तो ये तो क्या है? देखो इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग है, फिर इसमें सा के, सह कहा, सह कऊ। आपके अनुसार यहां पर कौन सा हो जाएगा?
2-3 प्रश्न हम लोग ऐसे कर चुके हैं ना। तो आप बताइए, इसमें विसर्ग लगा, इसमें विसर्ग लगा, तो ये हो जाएगा विसर्ग वाला। हो गया ना विसर्ग वाला। तो आपको भी ऐसे विसर्ग वाला चुनना है। क्या चुनना है? विसर्ग वाला चुनना है। तो आप भी इसको जैसे विसर्ग वाला देखोगे ना तो आपसे बन जाएगा। ठीक, ये स्त्रीवाची है सा का, तो ये तो बालक शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है ना। बालक शब्द कैसा है? पुल्लिंगवाची है। और यहां तो ये स्त्रीवाची है, ये आपका क्या है? कहा कऊ के, तो ये पुल्लिंगवाची तो है लेकिन ये बहुवचन का है। और ये आपका एक वचन का है। क्यों? देखो, कहा कऊ के, ये आ गया ना। ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहां एक बालक है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो सह कहा, आंसर में क्या आ जाएगा? देखिए, सह कहा बन जाएगा कि नहीं? ऐसे आप लोग ढूंढोगे तो आपसे सारे आंसर मिलते जाएंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग 10 पर चलेंगे। 10 नंबर में क्या लिखा? कमलम, कमलम विकसति, कमलम गायति, कमलम लिखति, कमलम पतति। अब आपको यहां पर इससे जोड़ करके बनाना है। जो कमल का पुष्प होता है, कमल का फूल होता है, वो क्या होता है? खिलता है क्या? जल्दी से बताएं, कमल का फूल क्या होता है? खिलता है। विकसित माने खिलना। और यह कमल का फूल गायति माने गाता है। कमल का फूल गाता है क्या? लिखति, कमल का फूल लिखता है क्या? कमलम पतति, कमल का फूल गिरता है क्या? तो यहां पर आपको आंसर सही देना है। बताओ, कमल का फूल क्या होता है? पहले ऐसे रहता है, फिर ऐसे खिल जाता है। क्योंकि कमल के फूल में एक हमारी विशेषता होती है। क्या होती है आपको मालूम है? अच्छा, किसको मालूम है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट में। मालूम है आपको कमल के फूल में क्या विशेषता है? शाम के समय जैसे ही हमारा सूर्य अस्त होता है तो कमल का फूल ऐसे बंद हो जाता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो धूप पड़ने से वह ऐसे ऐसे खिल जाता है। कमल का फूल क्या होता है? खिल जाता है। तो ये उसकी विशेषता होती है शाम के समय। लगभग सारे फूल ऐसे करते हैं, लेकिन कमल का फूल पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और सूर्य की रोशनी होने पर खिल जाता है। इसलिए उसमें विशेष गुण है। विशेष गुण होने की वजह से कमल का फूल आपको मालूम है सब जगह मिलता भी नहीं है साधारण। ठीक है, तो कमलम क्या हो जाएगा? विकसति। विकसति माने खिलता है। क्या दिया हुआ है? कमलम विकसति। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कमलम विकसति। फिर इसके बाद दिया हुआ है 11 नंबर का, 11 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा नर्तकः। पहली बात तो ये जानो कि नर्तकः का मतलब क्या होता है? नर्तक माने होता है नाचने वाला। ठीक है ना, नृत्य करने वाला। ठीक है ना, नृत्य समझ रहे हैं ना, नाचने वाला। ठीक है ना, जो नृत्य करता है, डांस करता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे बताइए? नर्तकः पतति, नाचने वाला गिरता है, ये हो जाएगा क्या? फिर नर्तकः लिखति, नाचने वाला लिखता है क्या? फिर इसके बाद नर्तकः नृत्यति, नाचने वाला नाचता है क्या? फिर नर्तकः चालयति, और नाचने वाला चलता है क्या? तो ऐसे आप मिलाओगे तो आपको इसमें क्या हो जाएगा? नाचने वाला, नृत्य करने वाला क्या करता है? नृत्य करता है। तो नर्तकः नृत्यति। क्या हो जाएगा? नर्तकः नृत्यति। ठीक, तो नाचने वाला, नर्तक का मतलब नृत्य करने वाला, और वो क्या कहता है? नृत्यति। ठीक, तो नाचने वाला क्या करता है? नृत्य करता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? नृत्यति। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग आंसर जरूर देना। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 के रूप में भी दे सकते हो, ABCD के रूप में भी आप दे सकते हो। यदि आपसे का खा गा घा नहीं बनता है ये वाला, तो आप 1 2 3 के रूप में दे देना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग 12 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है चालकः। क्या लिखा है? चालकः। चालकः माने होता है चलाने वाला। चालकः का मतलब चलाने वाला। क्या चलाता है? तो चालकः चलाता है। क्या चलाता है? गाड़ी चलाएगा। ठीक, तो यहां बताओ, सबसे पहले चालकः गायति, चालक गाता है। चालकः चालयति, चालक चलाता है। फिर इसके बाद चालकः पतति, चालक गिरता है। पतति माने गिरता है। फिर इसके बाद चालकः लिखति, चालक लिखता है। तो चालक का काम क्या होता है? चलाना। तो यहां हो जाएगा चालकः चालयति, चालक चलाता है। क्या करता है? चालक
चलाता है। तो चालक का काम क्या है? चलाना। तो चालकः चालयति बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, इसको अच्छे से आप लोग मैच कर लेना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चालयति। ठीक है, चालक क्या करता है? चलाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? खाली स्थान पतति। पतति माने क्या होता है? गिरना, गिरता है। पतति का मतलब गिरता है। अच्छा ये बताओ क्या गिरता है? पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ती गिरती है और छत से फल गिरता है, ऐसा होता है क्या? बताइए जल्दी से। तो फलम पतति कि चालकः पतति, चालक गिरता है क्या? चालक माने चलाने वाला गिरता है। लेखकः, तो देखो चालक का मतलब होता है चलाना, चालक के लिए तो आएगा चालयति, चलाने वाला, और लेखक का मतलब लिखति, लिखता है। तो लेखक लिखने वाला, राइटर होता है। और गायिका गायति, गाती है। ठीक, गायिका मतलब गाने वाली, तो वो गाने वाली होगी। तो फलम पतति, जब हम लोग कहीं बगीचे में जाते हैं तो बगीचे में क्या करते हैं? देखते हैं अरे कोई फल गिर रहा है, तो गिरने के लिए फलम पतति, जैसे कोई वृक्ष से क्या गिर रहा है? एक फल गिरता है, तो हम क्या करेंगे? वृक्षः फलम पतति, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। तो क्या लिखेंगे? वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा जल्दी से बताओ? फलम, क्या गिरेगा? फल गिरता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर का प्रश्न है कह धावती। कह मतलब कौन, धावती माने दौड़ता है। कौन दौड़ता है? बताइए जल्दी से। बालिका, लड़की, बालिकाः, बालिकाः, बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं क्या? बालिका, एक लड़की दौड़ती है क्या? फिर इसके बाद शुनकः, कुत्ता, शुनकः मतलब कुत्ता, कुत्ता दौड़ता है। तो यहां पर आप सोचोगे कि लड़की नहीं दौड़ सकती क्या? बिल्कुल दौड़ सकती है। लड़के नहीं दौड़ सकते क्या? बिल्कुल दौड़ सकते हैं। एक लड़की नहीं दौड़ सकती क्या? बिल्कुल वो भी दौड़ सकती है। और कुत्ता वो भी दौड़ सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हम आंसर में क्या लगाएंगे? तो आपको मैं बताऊं, देखिए बालिका क्या है? फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये तो पुल्लिंगवाची शब्द है। क्या है ये? पुल्लिंगवाची है, इसीलिए ये नहीं होगा। फिर ये बालिकाः लगा हुआ है, तो ये लड़के भी दौड़ सकते हैं, तो ये वाला क्यों नहीं होगा आंसर? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक वचन का है और ये बहुवचन का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बालिका, ये भी एक वचन का है और ये भी एक वचन की है। ठीक है, लेकिन अंतर इसमें क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारा क्या दिया हुआ है? शुनकः। शुनकः दिया हुआ है ना, तो शुनकः हमारा एक वचन का है और कह भी हमारा एक वचन का है, दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शुनकः। कुत्ता क्या करता है? धावती माने दौड़ता है। कुत्ता क्या करता है? दौड़ता है। ध्यान रखोगे तो आपको ये आंसर मिल गया है इसका, शुनकः। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है किम अस्ति, क्या है? माता, वाहनम, पिता, शुनकः। ठीक है ना, क्या है? तो ये जो किम लगा हुआ है, ठीक है, पहले तो ये जानो, जैसे पुल्लिंगवाची होता तो ये लगा होता, स्त्रीवाची होता तो ये लगा होता, और नपुंसकवाची होता तो ये लगा होता। तो यहां पर कौन लगा है? ये तो पुल्लिंगवाची नहीं लगा है, ये वाला तो नहीं लगा, स्त्रीवाची ये भी नहीं लगा, और ये वाला हमारा नपुंसकलिंग का क्या है? लगा हुआ है। क्या लगा है? नपुंसकलिंग का लगा हुआ है। तो ये वाला यहां पर लगा है, तो मतलब ये नपुंसकलिंग का है। तो यहां देखना, अब माता तो ये स्त्रीलिंग है, माता तो क्या है? स्त्रीलिंग है। पिता हमारा पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, और ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो अब आपके पास क्या बच गया? वाहनम, वाहन। ठीक है ना, अब चाहे इसमें आपकी बस भी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें आपका ट्रक भी हो सकता है, इसमें मोटरसाइकिल भी हो सकती है, इसमें साइकिल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? किम अस्ति, तो ये किम वाहनम अस्ति, क्या लगेगा यहाँ? वाहनम अस्ति।
ठीक, किम के स्थान पर नपुंसक लिंग का हमारा क्या लगेगा, शब्द लगेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ये आ गया है वाहनम अस्ति। अगर यहां लिखा होता ये वाला कह अस्ति, ऐसा लगा होता ना कह अस्ति, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ये दोनों हो जाते ना, ठीक, क्योंकि ये भी आपका पुल्लिंगवाची, ये भी आपका पुल्लिंगवाची, और यहां पर यदि आपका लगा होता ये वाला तो फिर ये वाला आंसर हो जाता। इसीलिए ये तीनों यहां से कट गए हैं और ये वाला आंसर आपका हो गया है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बस आंसर अच्छे से देखते जाओगे, आपसे सारे बनते जाएंगे, और एक दो बार देखोगे, ट्राई करोगे, सारे बनने लगेंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, यहां पर 15 प्रश्न आपके थे एमसीक्यूज में। आप लोग बढ़िया से इनको बार बार देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों को आपको शेयर कर देना है। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, आपसे कुछ नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, 100% फ्री। और वो भी 2 प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहां पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक की, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हैं, तो आपको सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो निमित्त किया गया है हमारा सिलेबस एनसीईआरटी, तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक का संपूर्ण सिलेबस क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक, और अपने सारे परिवार में यदि आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, तो उनको भी आप सजेस्ट करिएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फिर मिलूंगा, अगली क्लास को लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।